9 मंथ्स एक लड़की या एक माँ प्रेगनेंसी जब होती है 9 to 10 मंथ्स वेट कैरी करती है अपने पेट के अंदर। अगर मैं आपसे अभी कहूँ कि आपको मैं कोई 8 किलो का वज़न या 10 किलो का या 5 किलो का या 4 किलो का वज़न आपको मैं कहूँ अपनी बेल्ट जो आपने पहनी हुई है उस बेल्ट पे वो वज़न डाल लें और 9 महीने तक वो वज़न आप उतार नहीं सकते। आपने सोना भी उसी तरह है, आपने चलना भी उसी तरह है, आपने कुछ करना है, आपके पास आपका वो वज़न नहीं उतार सकता। 9 महीने नहीं, आप 9 घंटे नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। एक बर्ड है, उसका नाम है पेलिकन। बर्ड है मतलब जैसे आपके परिंदे हैं, बर्ड्स हैं, उसमें एक काइंड ऑफ बर्ड है जिसका नाम है पेलिकन। उसका इतना बड़ा जो है ना मुंह होता है और बाकायदा उसका जो थ्रोट होता है ना वो भी इतना ही बड़ा, जितना बड़ा उसकी चोंच कह लें आप उसकी, वो इतनी बड़ी होती है। उसके नीचे उसका पूरा थ्रोट होता है इतना बड़ा। तो बड़े बड़े परिंदे या बड़ी बड़ी चीज़ें उठा के खा जाता है। मैं क्यों इसकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें एक लर्निंग लेसन है जो मैं आपको बताऊंगा। तो ये क्या करता है कि फूड कलेक्ट करेगा, मतलब उड़ते हुए ही आएगा और आके बड़े से बड़े फूड को, मछली को, ऐसे पानी के अंदर मछली पकड़ेगा और लेके निकल जाएगा। जाहिर है जब इसके बच्चे होते हैं तो ये ज़्यादा जो है वो क्विकली जा जा के हंट करता है, मछली हंट करेगा या और कोई चीज़ इसकी खाने की होगी वो हंट करेगा। मैं हंटिंग उसकी नहीं बता रहा या मैं उसकी स्पेशलिटी नहीं बता रहा, मैं उसकी एक ऐसी बात बताऊंगा आपको जो सुन के मैं बहुत अमेज हुआ और उसमें एक लर्निंग लेसन है। जब क्या होता है कि इसको फूड नहीं मिलता, ये ऐसी जगह पे है जहाँ पर फूड का सप्लाई नहीं है, कहीं मछली नहीं है या कोई ऐसे फूड सप्लाई उसको नहीं मिल पा रहा और इसके बच्चे हुए हुए हैं, तो ये अपने सीने से गोश्त निकालता है और वो अपने बच्चों को फीड करता है। अगर आप गूगल करेंगे तो वो कहेंगे ये मिथ है, लेकिन यहाँ लर्निंग लेसन ये है कि अगर ये मिथ है तो ठीक है, वो तो एक बर्ड है। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ रियल लाइफ में। क्या रियल लाइफ में एक माँ अपने सीने के का कलेजा, कहते हैं ना बच्चा मेरा सीने का कलेजा है, क्या रियल लाइफ में अपनी एक माँ जो है वो अपने कलेजे को फाड़ के अपने बच्चे को नहीं पालती? एक माँ अपने बच्चे के लिए सेक्रीफाइसेस नहीं करती? तो एक माँ की जो वैल्यू है ना वो बहुत बड़ी है। मैं एक माँ की वैल्यू को इस तरह से लेता हूँ दैट योर मदर इज अ सोर्स ऑफ पावरफुल एनर्जी इनसाइड यू। आपके अंदर जो पावरफुल एनर्जी है ना वो एक माँ दे सकती है और कोई नहीं दे सकता। अक्सर आपने सुना होगा मेरी माँ ने ये बोला मैं तो कुछ भी कर गुजरूंगा, मैं कुछ भी जाके कर लूंगा। ओबीडियंट बच्चे हैं वो। मैं यहाँ उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो अपनी माँ की रिस्पेक्ट नहीं करते। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो अपनी माँ को हर्ट करते हैं, मारते हैं, ब्लडी मारते हैं, ओल्ड होम्स में छोड़ आते हैं, ख्याल नहीं करते, रिस्पेक्ट नहीं करते। यू हैव नो आइडिया व्हाट यू डूइंग, नो आइडिया। क्योंकि जो माँ है जिसने आपको ऐसे हालात में रखा, जिन हालात में आपको अगर मैं कहूँ कि आज उस हालात में आपको मैं छोड़ दूं तो आप अपने आप को सरवाइव भी नहीं करा सकते, आप कुछ कर ही नहीं सकते। रातों को रो रहा है बच्चा, माँ उठेगी उसको खाना खिलाएगी। दिन में वो चल रहा है फिर रहा है, हल्का सा उसको चोट लग जाएगी तो माँ ही होगी जो भाग के आएगी और कोई नहीं आता। तो इस माँ की रिस्पेक्ट करें, ना कि उसको ये बताएं कि हम बड़े हो गए, हम तुम्हें बताएंगे कि सही चीज़ क्या है, गलत चीज़ क्या है। जो तुम बता रहे हो वो उसी ने तुम्हें बताया है। पहले आप ये समझें कि जो भी आप अपनी माँ को समझाने की कोशिश कर रहे हैं वो उसी ने तरबियत दी आपको, सही और गलत की। आज दुनिया में फ़र्क है, आज आपकी सराउंडिंग में फ़र्क है, आज आपकी टेक्नोलॉजी में फ़र्क हो सकता है, लेकिन तरबियत उसी की है कि सही चीज़ को फॉलो करना है, जो सही बात है उसको फॉलो करना है।
ये जो परिंदे की स्टोरी है ये तो एक मिथ हो सकती है, रियल नहीं हो सकती, लेकिन रियल लाइफ में एक माँ बिल्कुल वैसे ही अपने बच्चे का ख्याल करती है जैसे ये मिथ है कि वो सीना फाड़ के अपने बच्चे को फीड करता है। क्या माँ ऐसे नहीं करती? खुद खाना नहीं खाएगी, बच्चे को पहले खिलाएगी, भूखी बैठी रहती है। उसको अगर लगता है कि उसके बच्चे को भूख लगी तो वो पहले अपने बच्चे को फीड करती है बनिस्बत अपने आप को। आप अगर मैरिड हैं तो आपकी जो वाइफ होती है आपके बच्चे के लिए किस 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 तरीके के उससे गुजरती है। बॉडी ख़राब करती है, चेहरा ख़राब करती है। उस बच्चे को ज़िंदगी में दुनिया में आने के लिए उसके साथ उसको बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती हैं जो कभी उसमें थी नहीं। जब लड़की प्रेग्नेंट होती है तो उसके उसके कुछ सुना नहीं है आपने कभी कि यार इसको तो ये ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम नहीं थी, अब हो गई। इसको शुगर नहीं थी, अब हो गई। तो हर माँ के साथ ये चीज़ होती है। अगर आप इस चीज़ को फील नहीं कर सकते तो डिसरिस्पेक्ट भी नहीं कर सकते। अगर आप वो नहीं कर सकते जो उन्होंने किया तो आप कुछ कह भी नहीं सकते गलत के बुरा या कोई चीज़। जब बड़े हमारे बड़े हो जाते हैं तो जब हमारे बड़े हम बूढ़े हो जाते हैं और हम बड़े हो रहे होते हैं तो हमें चाहिए कि हम ये बात समझें कि जब हम अपने छोटे से थे, लोथड़ों में थे, तो वो हमारे जो बड़े जिन्होंने हमारी बात समझी उस हालत में आज तुम इतने बड़े हो गए कि वो तुम्हारी बात समझें। जब वो उस हालत में तुम्हारी बात समझ रहे थे, आज आपके मुंह में ज़बान है, दिमाग है, सब कुछ है, और अगर वो नहीं समझ रहे तो कोई बात नहीं, मत समझाइए। पेरेंट्स आपके जब बूढ़े होते हैं उनको मत समझाओ कोई चीज़। अगर नहीं आपको लग रहा है वो नहीं समझ रहे तो आप ना समझाएं। ये मत सोचें कि मुझे समझाना मेरा मस्ट है। क्या जब आप इतने से थे और वो आपकी बात समझ जाते थे कि आपको क्या मसला है तो वो सॉल्व कर देते थे ना? तो आप भी सॉल्व करें, और सॉल्व करने का तरीका ही है, मत सोचें कि आपको अपने पेरेंट्स को कुछ समझाना है। वो कह रहे हैं मुझे व्हाट्सएप चलाना नहीं आ रहा, मुझे इंटरनेट चलाना नहीं आ रहा, मुझे वाईफाई कनेक्ट करना नहीं आ रहा। आपको पता है, आप बता दें। ये मत कहें कि आप क्या करेंगी, आपका क्या काम है, आपकी क्या इस चीज़ की इंपॉर्टेंस है, आपको कौन से इस फ़ोन की क्या ज़रूरत है। अल्लाह ताला ने अगर आपको फाइनेंशियली अपने माँ बाप से स्ट्रॉन्ग किया है तो उसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने उस हालत में तुम्हारे को सब कुछ दिया। उन्होंने उस हालत में आपको सब कुछ प्रोवाइड किया जो आपकी रिक्वायरमेंट थी। अगर आज उनकी रिक्वायरमेंट है कि उनको वो चीज़ चाहिए तो आपका काम है उनको देना, ना कि उनसे ये कहना कि मैं क्यों दूँ आपको, आपको तो ज़रूरत ही नहीं है। एक स्टेटमेंट मशहूर है जो आपने अच्छी तरह सुनी होगी, whatever you will do, it will come to you. If you do bad, the bad will come to you. If you do good, the good will come to you. So it's your choice that you decide whether you want the bad to come to you or you want the good to come to you. Respect your mother. She's the most precious gift anybody can have. मेरा नाम शाहरुख है, विजडम से मैं बात करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।